नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल 21 तारीख को हम लोगों का जंतर मंतर पर प्रोग्राम था और बहुत ही खुशी हुई कि कल जो है 70 से 75 हज़ार आदमी करीब जंतर मंतर पर पहुँचे सवर्ण समाज के। हम लोगों की मुख्यतः 3 मांगें थी। जैसे कि पहली मांग ये थी कि यूजीसी हमारा जो है ये वापस हो। दूसरी मांगें हमारी थी कि एससी एसटी एक्ट में सुधार होना चाहिए, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। तीसरी मांगे हमारी ये थी कि आरक्षण जो है किसी जाति को ना दे करके आर्थिक स्थिति पर हो। दोस्तों, कल बहुत मन प्रसन्न हुआ क्योंकि जब ये आंदोलन चालू हुआ था सर्वेश पांडे जी की अगुवाई में हम लोग 50 आदमी मिलकर करते थे। आज के 8 सालों से ये संघर्ष मैं कर रहा हूँ। 50 आदमी मिल कर के हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करते थे, लेकिन कल हमने देखा कि लोगों का क्रोध, लोगों का गुस्सा इतना था कि लोग बाग लाखों के संख्या में लगभग दिल्ली के आसपास पहुँचे। कुछ तो 70-75 हज़ार समथिंग अंदर थे और कुछ तो जो है बाहर थे जिनको पुलिस ने अंदर आने ही नहीं दिया। परमिशन 16 तारीख को लिया गया था। उसके बाद इन्होंने एक दिन पहले नाइट में बुलाकर कहा कि परमिशन हम कैंसिल करते हैं। फिर जिस दिन परमिशन, जब भीड़ आने लगी, जिस दिन परमिशन रैली होनी थी, जिस दिन हम लोग का आंदोलन होना था, उस दिन इन्होंने कहा कि आ जाओ, अब आपका हम परमिशन जो है अलाउ करते हैं। इस तरह तो ये सरकार जो है सवर्णों के साथ खेल खेली है। दोस्तों, एक ये तो खुशी की बात है कि हम लोग कम से कम एक मंच पे अपना जो है, चाहे वो करणी सेना हो, सवर्ण संगठन हो, सारे सवर्ण संगठनों ने एक मंच पे अपनी बात को रखा। दूसरी बात दोस्तों, अभी सुनाई पड़ रही है ये कि जो है हर्ष दुबे जी जाकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के बगल बैठ कर के वार्तालाप कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर्ष दुबे जी, जब आपके संगठन में, हमारे संगठन में 10 से 11 संगठन हैं, आपने किसी से पूछा क्या? आप समाज से किसी से चर्चा किए क्या? और आपने अकेले ही ये आंदोलन नहीं किया था। लोग बाग जो है सरकार के बुलाने पर पैसा देकर भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी। लोग बाग अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए 1000-1000, 2-2000, 5-5000, 10-10 हज़ार जिसकी जैसी कैपेसिटी थी लगा कर दूर दूर से पूरे इंडिया से लोग दिल्ली आए थे। तो हर्ष दुबे जी, आप मीडिया में आइए या सोशल मीडिया पे आइए, अपने आप को साबित कीजिए, बताइए कि आपके अंदर गवर्नमेंट में क्या ऐसा दबाव बनाया या आप बिक गए, क्या ऐसा हुआ जो हमारे आंदोलन को आप तोड़ना चाहते हैं। हर्ष दुबे जी, आप समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे जब तक आप मीडिया के सामने आकर या सोशल मीडिया पे आकर अपनी बात नहीं रखते हो। जब 11 संगठन थे, 10 संगठन थे, तो आपको कहना था मैं अपने संगठनों से बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं जो है डिसीजन लूँगा। और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कौन होते हैं? वही ब्रजेश पाठक हैं जिन्होंने प्रयागराज में जब ब्राह्मणों की छुट्टियां घसीट करके उनको मारा गया था, तब ब्रजेश पाठक के मुंह से कुछ नहीं निकला था, ब्राह्मण का बात तक नहीं निकला था। ये सिर्फ बीजेपी सरकार के एक दल्ले हो सकते हैं। मेरी नज़र में ब्रजेश पाठक जी बीजेपी ब्राह्मणों के नेता नहीं हो सकते हैं। यूजीसी आया, उस पर ब्रजेश पाठक जी ने एक शब्द नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। तो दोस्तों, आप समझो, एक हर्ष दुबे के जाने से हमारा आंदोलन नहीं टूट जाएगा। हमारा आंदोलन 8 सालों से चल रहा है। माननीय सर्वेश पांडे जी और पंकज धबरैया जी, साथ में महिपाल सिंह मकराना जी, करणी सेना के, और बहुत सारे संगठन हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। इन संगठनों को हम भुला नहीं सकते, इनके त्याग को हम भुला नहीं सकते। हर्ष दुबे जी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। हर्ष दुबे जी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप लौट कर आओ, मीडिया, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखो और जो है सारे संगठन को विश्वास में लो कि हमारे साथ क्या हुआ। मुझे पता है केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार खरीद फरोख्त में बहुत आगे है। ये दूसरे पार्टियों के सांसद तोड़ लेते हैं, दूसरे पार्टियों के विधायक तोड़ लेते हैं। आपके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया होगा या लालच दिया गया होगा। आप सारी बातों को नकारो और बोलो मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिलने तभी जाऊंगा जो हमारे 11 लोग जाएंगे।
हमारे टीम के, हमारे जो यूनियन बनी हुई है टीम के 11 लोग आएंगे कम से कम बात करने के लिए। आप सर्वेश पांडे जी को डिनाई नहीं कर सकते, आप महिपाल सिंह मकराना को डिनाई नहीं कर सकते, पंकज धवरैया जैसे व्यक्ति को डिनाई नहीं कर सकते, और भी हमारे करणी सेना में जो पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप जो है सभी लोगों से बात कीजिए, नहीं तो आपको एक गद्दार बताया जाएगा, समाज का गद्दार बताया जाएगा। आप अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए थे, सरकार के द्वारा पैसा बंटवा कर किराया नहीं दिया गया था, सब लोगों ने अपना पैसा लगा करके, अपना समय व्यतीत करके जो है यहाँ पर आए। साथ ही अभी कुछ भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ को ले जाके गाजियाबाद के आगे ढासना छोड़ा गया, कुछ को जो है 200 किलोमीटर दूर छोड़ा गया, पता नहीं है कौन कहाँ पर है। आप कैसे पहुंच गए सुबह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? क्या लालच आ गया आपके मन में? हर्ष दुबे जी, इतिहास गवाह है कि गद्दारों का वही असर होता है कि समाज में वो व्यक्ति मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। मैं आपको स्पेशली कह रहा हूं, आप अपना जवाब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आकर दीजिए। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कल 7:30-8 बजे तक प्रोग्राम चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रोग्राम चल रहा था, 8:30 बजे के बाद दिल्ली पुलिस ने जैसी बर्बरता किया है, या बीजेपी गवर्नमेंट ने आदेश किया है दिल्ली पुलिस को, शांतिपूर्वक जो हम लोग चल रहे थे, कर रहे थे, जितना आप लठ चलाओगे, जितना आप बर्बरता करोगे, हम अगली बार संख्या में 5 लाख लोग आएंगे। अगली बार परमिशन कोर्ट से लेंगे और 5 लोग आएंगे आपके यहाँ। देखता हूँ क्या उखाड़ लेते हो, झंडे और डंडे के साथ आएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से और दिल्ली पुलिस से कि आप लोग शांति से जो प्रदर्शन हो उसको होने दीजिए, क्योंकि हम लोग समाज में एक समानता की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, या किसी बीजेपी के मंत्री को गाली दे रहे हैं। हम लोग किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी बात उठा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी मानवता रखिए। कॉकरोचों को तो आपने 28 दिन 26 दिन बिठाया, बर्बरता हो रही थी, फंडिंग हो रही थी, उस समय आपकी वीरता कहाँ गई? जब 2-2 एसीपी मार दिए गए, 2-2 एसपी को मारा गया, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हुए, पत्थरबाजी हुई। मैं कहना चाहूँगा दिल्ली पुलिस से कि अब जो है दोबारा आप लोग संयम रखें, क्योंकि अब दोबारा हम लोग पर जो है कोर्ट से परमिशन लेंगे, हाई कोर्ट से परमिशन लेकर तब कार्यक्रम करेंगे, और कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। धन्यवाद।